एक बुजुर्ग व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ पटना में रहता है। उसके 3 बेटे होते हैं। पहला बेटा जो होता है वह जो दिल्ली में रहता है, दूसरा बेटा जो होता है वह हैदराबाद में रहता है और तीसरा बेटा जो होता है वह सऊदी अरब में रहता है। पैसे की किसी प्रकार की उसके पास कमी नहीं थी। बुजुर्ग आदमी को बीमार लग जाती है। बीमार का नाम पारसिकत, जिसके कारण वह व्यक्ति चल फिर नहीं कर सकता है और नहीं सही से बैठ पाता था। यही कारण था कि अक्सर वह परेशान रहा करता था। उसकी 65 साल की जो पत्नी थी उसका लत सेक्स की लग जाती है। एक लड़के को अपने घर हमेशा बुलाया करती थी। समय जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना किसी ने किया नहीं होगा। दरअसल इस घर के अंदर एक ही नहीं 2 की हत्या हो जाती है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। एक महिला की उम्र जिसकी उम्र 65 वर्ष की हो, उसके बेटे से भी छोटे उम्र से प्यार हो जाता है और उसके साथ अवैध संबंध में व्यस्त रहती थी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम बिनेश्वर ठाकुर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह घटना बिहार के पटना के है। एक थाना पाटलिपुत्र है और यही एक इलाका है नेहरू नगर रोड नंबर 2। दरअसल सुजाता निवास में एक महिला जो 65 वर्ष की थी, जिसका नाम सुजाता देवी होता है, उसका पति जिनका उम्र लगभग 75 वर्ष का होता है और उनका नाम जो होता है वह एन.के. श्रीवास्तव होता है। पति पत्नी पटना शहर में रहते हैं। इनका 3 बेटे होते हैं। एक बेटा हैदराबाद, दूसरा बेटा जो होते हैं वह दुबई में रहते हैं और तीसरा बेटे जो होते हैं दिल्ली में रहते हैं। दुबई में जो बेटे रहते हैं
वह हमेशा अपने माता पिता को फ़ोन करते हैं और उनका हाल चाल लेते रहते हैं। ऐसे ही 15 अक्टूबर 2024 को दुबई से 12:30 बजे करीब बेटा जो होता है वो फ़ोन करता है। पहले अपने माँ के फ़ोन पर एक बार करता है, 2 बार करता है और तीसरी बार करता है, फ़ोन लगता नहीं। फिर उसने अपने पिताजी के ऊपर करता है, उनका भी फ़ोन नहीं लगता है। अंत में कुछ देर के बाद फिर वह सुजाता निवास के सामने गणेश जानकी निवास में एक गार्ड काम करता है, उसके पास वह फ़ोन लगाता है और कहता है कि आप हमारे घर जाएं और हमारे माता पिता से बातचीत करवाएं। वह गार्ड का नाम राम प्यारे होता है। वह कहता है ठीक है, कुछ देर का मोहलत दें आप, मैं आपके घर जाता हूं और फिर आपके माता पिता से बातचीत करवाता हूं। और वह सुजाता निवास पर जाता है तो देखता है कि आगे से कुंडी लगा हुआ है। फिर वह कुंडी खोलकर घर के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जब वह दृश्य देखता है तो वह जोर से चीखने लगता है। उस समय वीडियो कॉलिंग मोबाइल पर से बातचीत हो रही थी उसको और सारी दृश्य को दिखाता है और कहता है कि एक ही नहीं, आपके घर के अंदर 2-2 मर्डर हुए हैं और उसके चीखने की वजह से नीचे के किराएदार भी ऊपर आ जाते हैं और अगल बगल के आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर आती है और पाटलिपुत्र थाना की जो पुलिस होते हैं वह छानबीन करना शुरू कर देते हैं। रिटायरमेंट एन.के. श्रीवास्तव और उनकी पत्नी देवी, जिनकी लाश वहां पड़ी होती है, जगह जगह खून के धब्बे पड़ा होता है। उन्हें मारा गया था जैसे लगता है था किसी धारदार हथियार से उनको कई बार वार किया गया था। महिला होती है, उन्हें किसी भारी वस्तु से सिर पर वार किया गया था। पुलिस जो होता है वह पूरे घर की छानबीन करता है। अलमारी में लमसम 15 लाख की जेवरात एवं नगद मिलता है और वहां से कोई भी सामान गायब नहीं रहता है। जो दंपति होते हैं वह मूल निवासी सिवान जिले के थाना
नौतन और उनका गांव पंचलखी के रहने वाले होते हैं। उनके गांव वाले को भी सूचना दी जाती है। उनके तीनों लड़के जो होते हैं उनको भी सूचना दिया जाता है। सब लोग पहुंचते हैं। सब लोगों से पुलिस वाले पूछताछ भी करती है। लेकिन पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर जितने भी सीसी कैमरे लगे होते हैं आसपास में, उस सब से भी जांच करते हैं, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता है। और यह पता नहीं चल पाता है कि क्या कारण था कि इन दोनों की हत्या की गई। पुलिस जो होता है लगातार कोशिश में जुटा रहता है। एसएसपी ने कई टीम बनाई। फोरेंसिक टीम जो होती है वो भी आकर एक एक चीज को बारीकी से, कोई भी सफलता पुलिस को नहीं मिलती। आखिरकार एक व्यक्ति पुलिस को कहता है कि 11 सेकेंड का एक फुटेज मेरे पास है। हो सकता है कि यहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। पुलिस ने जब फुटेज को देखता है तो पता चलता है कि उन्हीं के घर के सामने से एक बाइक पर सवार होकर एक व्यक्ति गुजर रहा है, जिसका शर्ट काला होता है। उसका नाम अमित कुमार होता है उर्फ टिंकू, जो राजीव नगर में रहता है। और उसका नेहरू नगर में परचून और किराना का दुकान होता है। जब उस फुटेज को आसपास के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो अमित है उर्फ टिंकू। और पुलिस जो है अमित को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, तो वह पहले तो कुछ नहीं बताता है। जब पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो वह कुछ बताता है और अपनी सारी बातें जो उसके साथ होता है उस कहानी को पुलिस के सामने कहता है। वह कहता है कि हम अक्सर बुजुर्गों को मदद करते हैं। तो पुलिस कहती है कि और आगे की तुम बातें बताओ कि और क्या क्या बातें तुम्हारे साथ हुई। तो वह कहता है कि देखिए, 15 अक्टूबर 2024 को 7:30 बजे लमसम आंटी हमारे फोन पर फोन करती है
और कहती है कि तुम हमारे घर आओ, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। पहले भी आंटी जो होती हैं, बुजुर्ग महिला, वह हमेशा अमित के फोन पर फोन करती रहती है। अमित जो होता है वह नालंदा जिले के हिलसा गांव का रहने वाला होता है और पुलिस जो है उससे कहती है कि ठीक है, तुम आगे की कहानी बताओ, आगे क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो वह कहता है कि जो बुजुर्ग महिला सुजाता देवी होती है, वह हमेशा अमित को फोन करती है और कहती है कि तुम हमारे पास आओ। और यह जो होता है वह बुजुर्ग महिला के पास में हमेशा आना जाना लगा रहता है और उसके साथ संबंध बनाता है। उसके एवज में वह दंपति जो बुजुर्ग महिला होती है उसको पैसा देती है और पैसा देकर संबंध बनाती है, क्योंकि उसके पास पैसा की कमी होती नहीं। फिर वह कहता है कि 15 अक्टूबर 2024 को जब हम दोनों संबंध बना रहे थे, उसी समय उस रूम से एक अजीबो गरीबो आवाज आती है, जिसके कारण जो रिटायरमेंट एनके श्रीवास्तव होते हैं वह उस आवाज को सुनते हैं, लेकिन वह बीमार होने के कारण चल फिर नहीं कर पाते हैं, उठना बैठना उनका मुश्किल होता है। किंतु उस समय उनके पास शरीर में एक ताकत आ जाती है। वह जब रूम के पास जाते हैं और देखते हैं कि बुजुर्ग महिला, उनकी पत्नी और वह जो लड़का होता है एक दूसरे के साथ अजीबो गरीबो हालत में दिखते हैं। रिटायर जो व्यक्ति होते हैं बुजुर्ग, उनको बड़ा गुस्सा आता है और वह चीखने चिल्लाने लगते हैं, जोरों से चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब क्या, उनको दिमाग में ये रहता है कि चिल्लाएंगे तो अगल बगल के पड़ोस आ जाएंगे, लेकिन यह अक्सर पति पत्नी में हमेशा जो है चिल्लाने चीखने का आवाज लोग सुनते हैं, अगल बगल वाले पड़ोस वाले, जिसके वजह से वहां वो लोग नहीं आते। सोचते हैं उनकी जो बुजुर्ग पत्नी होती है वह आती है और किचन से चाकू लेकर उन पर वार कर देती है। जो बुजुर्ग रिटायर दंपति जो होते हैं, और कई बार वार करती है जब तक वह नीचे गिर नहीं जाते हैं, रिटायरमेंट जो होते हैं, तब तक उनकी पत्नी वार करते रहती है। फिर जो अमित लड़का जो होता है उसको वह बुजुर्ग महिला कहती है कि तुम चले जाओ, मैं सारी
मैं सबको संभालूंगी। लेकिन अमित को डर हो जाता है। अमित क्या करता है, उसकी चाकू को छीनने लगता है, उसकी मुख को दबाने लगता है। वह महिला जो बुजुर्ग होती है उसकी हाथ को काट लेता है। इस तरह जो अमित होता है कई बार उसके हाथों को काट लेता हो। अमित चाकू को छीनकर उस पर वार कर देता है। उसके बाद वह महिला गिर जाती है। कई बार उस पर वार करता है और फिर जो है वह कोई सख्त वस्तु से उसके माथे पर वार करता है। वह महिला का डेथ हो जाता है। फिर अमित जो होता है वहां से चला जाता है। वह अमित जिसने 2 मर्डर करता है, पुलिस के सामने अपनी सारी गुनाहों को कबूल कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना, आहत करना नहीं है। सिर्फ समाज में हो रहे घटनाओं से सचेत करने हेतु यह वीडियो बनाया गया है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।